हेलो फ्रेंड्स, टेक सीएनसी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो प्लेन के ऊपर है। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि रेक्टेंगल पर मैंने प्लेन बनाए, हाउ टू मेक प्लेन ऑन स्क्वायर और रेक्टेंगल प्लेट्स। अब आज हम प्लेन बनाते हैं सर्कल के ऊपर। सर्कल पे प्लेन कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक प्लेन ऑन सिलेंड्रिकल जॉब्स। तो हमने एक प्लेट को ड्रॉ किया है, प्लेट बनाई है। अब इसमें क्या है, जो ओरिजिन हमारे हैं बिल्कुल सेंटर में हैं, तो सभी प्लेन सेंटर से जा रहे हैं। अब अगर हमें प्लेन बनाना होगा तो पैरेलल प्लेन बनाना तो बहुत आसान है। न्यू प्लेन की कमांड लेंगे और पैरेलल प्लेन सिलेक्ट करेंगे और एक वैल्यू डालेंगे, ओके कर देंगे, तो हमारा एक पैरेलल प्लेन, नया प्लेन बन गया। लेकिन अगर हम प्लेन बनाना चाहें यहाँ सिलेंड्रिकल फेस के ऊपर टेंजेंट, तो कैसे बनेगा? उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें देखना है कि हमें प्लेन कहाँ बनाना है, क्योंकि ये जो सिलेंड्रिकल फेस है ये तो पूरा गोल है। हम कौन सी जगह प्लेन बनाना चाहते हैं? तो मान लीजिए मैं यहाँ बनाना चाहता हूँ, इस एक्सिस से जो हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से 90 डिग्री पर बनाना चाहते हैं। तो हमारे पास एक प्लेन है राइट प्लेन। राइट प्लेन सिलेंड्रिकल फेस को यहाँ काट रहा है, टच हो रहा है। तो न्यू प्लेन, टेक राइट प्लेन एंड सिलेक्ट सिलेंड्रिकल फेस। हमारे पास अब दो ऑप्शन हैं। यहाँ तो प्लेन बन गया है, यहाँ बना सकते हैं, और यहाँ एक और कमांड हमारे पास होती है फ्लिप ऑफसेट। तो नीचे भी बना सकते हैं, ऊपर भी बना सकते हैं, दोनों तरफ बना सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ हम प्लेन बना सकते हैं। ये तो वो हो गया कि जो प्लेन आपके हैं, जो 2-3 प्लेन आपके पास पड़े हैं, फ्रंट और राइट, दोनों की हेल्प से बना सकते हैं। अगर मुझे 45 डिग्री पे यहाँ बनाना हो प्लेन, इस जगह, तो कैसे बनाएंगे? उसके लिए मुझे उस डायरेक्शन पर एक प्लेन लगाना पड़ेगा ऐसे। तो मैं क्या करूँगा, हमारे पास एक कमांड होती है जिसको बोलते हैं एक्सिस। सिलेंड्रिकल फेस का अगर मैं फेस सिलेक्ट करूँगा, सिलेंड्रिकल फेस सिलेक्ट करूँगा, तो सेंटर में अपने आप एक्सिस बन जाता है, इस तरह बिल्कुल सेंटर में। उसकी हेल्प से मैं इस प्लेन को, जो कि हमारा राइट प्लेन है, एक्सिस की हेल्प से मैं उसको 45 डिग्री पर रोटेट कर लूँगा, इस तरह। देखिए, जो सीधा प्लेन था तो एक नया प्लेन बन गया जो 45 डिग्री पर है। और ये प्लेन सिलेंड्रिकल फेस को यहाँ टच कर रहा है। तो हम कमांड लेंगे प्लेन, सिलेक्ट दी प्लेन जो हमने 45 डिग्री पे बनाया है, एंड सिलेक्ट दी सिलेंड्रिकल फेस। तो हमारा ये प्लेन बन जाएगा। इस तरह। तो ये प्लेन की ज़रूरत नहीं है, इसको हम हाइड कर लेंगे। एक्सिस की ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम हाइड कर सकते हैं। तो हमारा एक प्लेन ऐसे बन गया। इसका मतलब जहाँ भी आपको सिलेंड्रिकल फेस पर प्लेन चाहिए, वहाँ पहले आपको एक प्लेन लगाना पड़ेगा, एंगल डिफाइन करना पड़ेगा कहाँ हमें प्लेन लगाना है। जैसे ये देखिए, ये 45 डिग्री पर है। अब ये जो 45 डिग्री पर है, अगर मैं इसको 180 डिग्री कर दूंगा और रिफ्रेश करूंगा, तो जहाँ जहाँ वो जाएगा वहाँ वहाँ वो जाएगा। तो ये हो गया 180 डिग्री। जहाँ जहाँ ये घूमता रहेगा, देखिए, वहाँ हमारा दूसरा प्लेन जाता रहेगा। तो इस तरह हमें एक प्लेन बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद सिलेक्ट दी सिलेंड्रिकल फेस एंड प्लेन, तो वहाँ एक हमारा प्लेन लग जाएगा इस तरह। अब मान लीजिए मुझे इसी प्लेन को, अब देखो ये तो स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधा है। अगर मुझे यहाँ एक होल मारना है इसी जगह 45 डिग्री में,
यानी अभी हम जो काम करेंगे वो सीधा जाएगा, लेकिन हमें अगर इस प्लेन को रोटेट करना है तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। ये जो प्लेन सीधा है इसको हमें रोटेट करना है, उसके लिए भी हमें चाहिए एक एक्सिस। हमें या तो चाहिए एक एक्सिस, या तो हमें चाहिए एक एज, या तो हमें चाहिए एक लाइन। तो यहाँ पर लाइन भी ड्रा की जा सकती है और एक्सिस भी। तो एक्सिस लगा लेते हैं, सिलेक्ट द कमांड एक्सिस। एक्सिस के लिए मुझे चाहिए एक फेस और एक प्लेन। जहाँ पर ये दोनों चीज़ें मेट करेंगी वहाँ पर एक एक्सिस बन जाएगा। अब देखिए ये एक्सिस बन गया। अगर इस प्लेन को मैं हाइड कर दूँ तो आपको ये प्लेन को मैंने हाइड कर दिया, अब एक्सिस मुझे नज़र आ रहा है। तो अब मैं कमांड लूँगा प्लेन, और जो मैंने प्लेन बनाया था ये, और सिलेक्ट दी एक्सिस, और उसके बाद मैं वैल्यू डाल दूँगा 45 डिग्री। तो आप समझ सकते हैं ये हमारा प्लेन घूम गया। जो नया प्लेन हमारा बना है वो ऐसे हो गया। अब सिलेक्ट दी प्लेन, स्केच ऑन करेंगे, और जब नॉर्मल टू करेंगे तो हमारी जॉब घूम जाएगी इस तरह। और यहाँ मान लीजिए मैंने एक सर्कल लगा दिया ऐसे। इस सर्कल को मैं इस पॉइंट के साथ वर्टिकल कर दूंगा, और इस पॉइंट को इस एक्सिस के साथ कोइंसिडेंट कर दूंगा, और इसका मैं डाया दे दूंगा। मान लीजिए दिस इज 20 mm, और इसको कहूँगा कट, सॉरी नॉट कट रिवॉल्व, कट एक्सट्रूड थ्रू वॉल। तो ये हमारा इस तरह होल हो गया जो कि 45 डिग्री पर है। अगर हम सेक्शन काटें तो आप देख सकते हैं ये ऐसे 45 डिग्री पर लग गया है। तो प्लेन को रोटेट करने के लिए हमें चाहिए एक फेस और एक चाहिए एक्सिस। एक्सिस के अगेंस्ट हम इसको रोटेट कर पाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक न्यू प्लेन ऑन सिलेंड्रिकल जॉब्स।